नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमोक क्लासेस में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए घटनाचक्र पूर्वावलोकन की चर्चा लेकर आए हैं, जिसमें अब तक हम लोग पोल्ट्री वाले सेगमेंट को देख रहे हैं। पोल्ट्री वाले सेगमेंट दोस्तों, इसके पहले हम लोग केंद्र राज्य संबंध तक देख चुके हैं, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आपातकाल उपबंध। दोस्तों, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम पीवाईक्यू जीएस और हिंदी दोनों चर्चा लेकर आए, साथ ही आरओ के लिए 100+ टेस्ट लेकर आएंगे, जिसमें आपका पीसीएस के लिए भी इंक्लूडिंग रहेगा। साथ ही दोस्तों, घटना चक्र का जियोग्राफी वाले सेगमेंट लेकर आए हैं, पीवाईक्यू चल रहा है, जिसमें लास्ट वीडियो हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र शैली देख लिया है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र आपका कंप्लीट हो चुका है। साथ ही दोस्तों, आपको हम बता दें एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए, क्या डेली करंट अफेयर हम कंप्लीट करा रहे हैं। और ये करंट अफेयर ऐसे हैं, अगर आप चाहे पीसीएस की एग्जाम दें, आरओ की एग्जाम दें, या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, जिसका भी एग्जाम देंगे आप, उसके लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला सेशन है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और आप देखेंगे, आपको लगेगा, जब एक बार चैनल पर जरूर विजिट करिएगा, एक बार जरूर वीडियो को क्लिक करिएगा, आपको लगेगा कि हाँ, यह प्रश्न तो ऐसे ही बनते हैं। मेरा करंट अफेयर पढ़ाने का मतलब ये नहीं मैं आपको चलू उसका पंचायत कर कुंडली निकालू, नहीं। हमारा टॉपिक बस इतना पढ़ना है कि उससे संबंधित प्रश्न कैसे बन सकता है और कैसे हो सकता है, ठीक है। खैर, चलते हैं आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका क्या नाम है आपातकाल उपबंध। दोस्तों, आपातकाल संविधान में जो व्यवस्था की गई है, क्यों किया गया है? होता यूं है कि कभी कभी क्या होता है, शासन प्रणालियां कमजोर हो जाती हैं, या फिर ऐसी स्थिति आ जाती है जिसकी वजह से क्या है, शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाती, ठीक है। उससे संबंधित क्या होगा कि क्या उसका क्या किया जाएगा, क्या प्रावधान करना चाहिए उस दशा में। इसके लिए जो प्रावधान किया गया है संविधान के भाग 18 में, कहा संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक के क्या है, आपातकाल का उपबंध किया गया, ठीक है। भारत में दोस्तों 3 प्रकार के आपात लगते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राज्य आपातकाल, तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। आज हम देखते हैं आखिर आपातकाल की जो स्थितियां होती हैं क्या क्या हो सकती हैं, और कौन कौन से रीजन का आपका आपातकाल लगते हैं, ठीक है, और कितने प्रकार की है। देखिएगा क्या है, भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात से संबंधित उपबंध निहित है, यानी भाग 18 में क्या है, आपातकाल संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ये आपातकालीन उपबंध केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति में प्रभावी तरीके से निपटने में सक्षम बनाते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर आपातकाल आ गया तो उस वक्त क्या होता है, जो संसद होती है जिसे हम केंद्र कहते हैं, इसके पास क्या होती है, असीमित शक्तियां हो जाती हैं। यानी तब वहां पे जो राज्य होते हैं, राज्य की शक्तियां क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। यानी राज्य अपने तरीके से काम नहीं कर सकते, सारी शक्तियां किसके अंतर्गत आ जाती है, केंद्र के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। अगला क्या है, संविधान में 3 स्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला क्या है, आखिर कौन कौन ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आपातकाल लगेगा? आपातकाल लगता है किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 352। कौन से ऐसे रीजन हो सकते हैं, कौन सा आधार हो सकते हैं? पहला क्या है, युद्ध या बाह्य आक्रमण। इसका क्या मतलब है, अगर कोई युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए तब, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है, युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, अथवा सशस्त्र विद्रोह हो जाए, अथवा बाह्य आक्रमण हो जाए, ये कुछ वैसे हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक है। अगला है दोस्तों, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राज्यों में, इसका क्या मतलब है, जो आपातकाल होता है दोस्तों, जैसे अब बता दे रहा हूं, फिर एक बार मैं आपको थोड़ा चार्ट बना दें, चार्ट के माध्यम से आप समझेंगे ज्यादा जरूर आसान होगा। आपात 3 प्रकार का, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राज्य आपातकाल, तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों अनुच्छेद 352 में उल्लेख किया गया है, क्या है, कब लग सकता है, इसके 3 दशा हैं। कौन कौन सा? कोई युद्ध हो जाए, ठीक है, कोई युद्ध की दशा हो डेवलप हो जाए, या फिर बाह्य आक्रमण हो जाए, कोई विदेशी देश भारत पर आक्रमण कर दे, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। क्या हो जाए? सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। राज्य में आपातकाल कब लगता है? जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब ये है कि राज्य जो है संविधान के अनुसार काम न करें। अगला क्या है, जब ऐसी वित्तीय आपातकाल तब लगता है जब
भारत में क्या है, वित्तीय संसाधन का अभाव हो जाए, वित्तीय संसाधन क्या हो जाए, अभाव हो जाए, यानी वित्त सरकार के पास न रह जाए, ऐसी दशा में क्या है, वित्तीय आपातकाल लगते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी राज्यों के केंद्र का पूर्ण नियंत्रण आ जाता है। इसका क्या मतलब है, जब राष्ट्रीय आपातकाल होगा उस पर केंद्र का नियंत्रण पूरे राज्यों पर हो जाएगा। कह रहा है अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति युद्ध, बाह्याक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में उत्पन्न होने पर, उसका संकट सन्निकट होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसमें ध्यान देना यह है दोस्तों कि जो आपातकाल की घोषणा होती है, घोषणा कौन करता है, घोषणा कौन करता है, आपके राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और इसका जो आधार होगा, किस आधार पर करेंगे, ये इन्हीं आधार पर, अगर कोई ऐसा रीजन कोई समझ में आता है राष्ट्रपति को, तो क्या कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। एक चीज ये ध्यान देना है कि जो अनुच्छेद 352 कहता है कि राष्ट्रपति ऐसे घोषणा संघीय मंत्रिमंडल के लिखित विनिश्चय के प्राप्त होने पर कर सकता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति महोदय ऐसा नहीं कर सकते, उठे बस उनका सुबह सुबह उठे, सुबह सुबह उनको चाय नहीं मिली कि आज भाई राष्ट्रपति महोदय चाय नहीं मिली, इसके चक्कर में चले आपातकाल लगा दे, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कब लगा सकते हैं, जब मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश क्या हो, लिखित सिफारिश। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर प्रधानमंत्री केवल कहे कि राष्ट्रपति महोदय आप आपातकाल लगाइए, तो राष्ट्रपति उनको मना कर देगा, नहीं मैं नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल नहीं बोल रहा है। ठीक है, पहली चीज। अच्छा, ऐसा क्या हुआ है क्या, यस, 1975 में जो आपातकाल लगा था, जिसे ब्लैक डे के रूप में हम लोग मनाने की घोषणा की है 25 जून से, उसमें ध्यान देना है, ये जो आपातकाल लगे, तो ऐसी कोई स्थिति था ही नहीं जो आपातकाल लग जाए। ठीक, जबरदस्ती थोपा गया आपातकाल था, और उसका वही रीजन था कि राष्ट्रपति महोदय केवल एक फोन कॉल के माध्यम से, एक फोन गया रात में उनको 12 बजे कि आप कल आपातकाल लगा दीजिए, और सुबह सुबह आपातकाल लग गया। पता चला आधे से ज्यादा नेता क्या हो गए, जेल में हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत, इन सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मतदान देने वाले के न्यूनतम 2/3 बहुमत से 1 माह के भीतर पारित होना आवश्यक। इसका मतलब क्या है, अगर आपातकाल की घोषणा की जानी है, क्या है, आपातकाल की घोषणा की जानी है, राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी कि भाई साहब आपातकाल लगेगा, तो संसद इसका अनुमोदन करेगी, संसद इसे प्रस्ताव पारित करेगी। अगर संसद इसे 2/3 बहुमत से पारित नहीं करती है 30 दिन के अंदर, 1 माह या 30 दिन के अंदर ये नहीं करती है, क्या माना जाएगा, इसे पारित नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बार बार आपसे पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली 30 दिन के तक जारी रहेगी। इसका क्या मतलब, मान लीजिए आपातकाल की घोषणा हुई, जैसे ही आपातकाल की घोषणा हुई वैसे ही लोकसभा का विघटन हो गया। अगर लोकसभा का विघटन हो गया, तब नई जो लोकसभा बनेगी, उस नई लोकसभा के कम से कम 30 दिन के अंदर क्या होना चाहिए, उस आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो, अगर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपातकाल अपने आप स्वयं समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। यदि इस दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो, ठीक है, संसद दोनों सदनों में अनुमोदन पश्चात आपातकाल के बीच वापस नहीं लिया जा सकता, तो 6 माह तक जारी रहेगी। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए दोनों सदन ने कहा भाई साहब अब आपातकाल की घोषणा हो गई है, अब आपातकाल भारत में चलेगा। अगर आपातकाल चलेगा तो कितने दिन तक चलेगा, अगर 30 दिन में पारित हो गया तो, अगर पारित हो गया तो कितने दिन चलेगा, यह 6 माह तक रहेगा। कितने, 6 माह तक, 6 माह तक आपातकाल चलेगा। अच्छा, कितने दिन चल सकता है, ये 6-6 माह पर बढ़ाते चले जाएंगे, 6-6 माह पर बढ़ाते चले जाएंगे। अगर 6-6 माह पे आपकी संसद जो है बार बार अनुमोदन करती रहती है, तो आपातकाल निरंतर बढ़ता रहेगा। ठीक है, और ये अनिश्चित काल तक बढ़ेगा, अनिश्चित काल तक। अनिश्चित काल का मतलब ये होगा, इसका कोई निश्चित नहीं कितने दिन के अंदर आपातकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक बात यह है, जैसे ही आपातकाल मतलब स्थिति सही होगी, 6 माह के अंदर क्या होगा, इसे सही कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, 352(7) के तहत आपातकाल घोषणा किसी भी समय लोकसभा द्वारा उसके अनुमोदन संकल्प सामान्य बहुमत से पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। यानी जब लोकसभा यह पारित कर देती, भाई साहब आप सामान्य बहुमत से पारित करना, ध्यान देना है, जब पारित करना है, लोग मतलब आपातकाल लागू करना है, उस वक्त कैसे था, 2/3 बहुमत लग रहा था। कैसा, 2/3 बहुमत रहा था।
लेकिन अगर ये करना है कि आपातकाल को समाप्त करना है, वैसी स्थिति में साधारण बहुमत चाहिए। कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। ठीक है, पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा वापस ली जा सकती है। इसका मतलब क्या है? राष्ट्रपति इसे वापस ले सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसका क्या मतलब है? हम लोग जब केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि 3 सूचियां हैं आपके संविधान में। कौन कौन सी आपने पढ़ा था? कौन कौन सी? एक है संघ सूची, दूसरी होती समवर्ती सूची, तीसरी होती है राज्य सूची। ठीक है, होता क्या है? संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य कानून बनाती है, लेकिन समवर्ती जो सूची होती है इस पे कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है। लेकिन अब ऐसी स्थिति कि संसद कहे कि हमें राज्य सूची कोई विषय है उस पे कानून बनाना है, तो वह कानून कब बना सकती है? जब राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा हो, तो अनुच्छेद 250 के तहत। और कब बनाएगा? जब इसे राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर। राज्यसभा कहे भाई साहब हाँ, अब 2/3 बहुमत से मैं प्रस्ताव पारित कर दे रही हूँ, आप कानून बनाइए, तब संसद क्या करेगी? पूरा कानून बना सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 353 के अनुसार राष्ट्रीय आपात घोषणा प्रवर्तन होने के संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तार किसी राज्य को उसके बारे में निर्देश देने तक होगा। यह राज्य की अपनी कार्यपालिका शक्ति को किसी रीत में प्रयोग करे या किसी विषय पर संबंधित विधियों के शक्तियों के अंतर्गत संसद के विषय कर भी विधियां बना सकती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो राज्य केंद्र की मंत्रिमंडल होगी, केंद्र की मंत्रिमंडल होगी, इस हिसाब से काम करेगी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है उसी रीत से प्रयोग चलती रहे, उसी हिसाब जिस हिसाब से पहले चलती रही थी वैसे ही चलती रहे। ठीक है, जो उस विषय के संबंध में संघ या अधिकारियों द्वारा प्राथमिक शक्तियां उन पर अधिरोपित की जाए या आरोपित की जाए। इसका क्या मतलब है? जो संघ सरकार कार्य करने के लिए बोलेगी वही क्या करेगा? आपको ये काम करेगी। कौन? आपकी राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल के समाप्ति के 6 महीने तक प्रभावी रहेंगे। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए संसद ने राज्य सूची पे कानून बनाया, ठीक है, वो कानून मान लीजिए जनवरी में पारित हुआ और पता चला ये मई में आपका आपातकाल समाप्त हो गया। तब ये क्या किया? आपातकाल क्या किया जाए? 6 माह तक होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के तक क्या है अपने आप क्या होगा? प्रभावी रहेगा, वरना ये समाप्त हो जाएगा। अगर इसे कानून बना दिया जाता है तो क्या होगा? कानून जारी रहेगा, अगर नहीं बनाया जाता ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आपातकाल के दौरान यदि संसद सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। ध्यान देना है, जरूरी नहीं हम कानून ही बना दें, लेकिन क्या कर सकते हैं? अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है। और ये जो अध्यादेश होगा 6 माह तक रहेगा, 6 माह तक क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 354 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व को संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। इसका मतलब क्या है? जब आपातकाल चल रहा है तो दोनों के बीच जो वितरण है राजस्व का, इसको क्या संशोधित कर सकते? संशोधित मतलब कम ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है देखिएगा, अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के दौरान लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष, संसद द्वारा विधि बनाकर 1 वर्ष में 1 बार अनधिक के लिए कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है, किंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद यह विस्तार 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, मान लीजिए 2026 में, थोड़ा सपोर्ट करिए, मतलब इमेजिन करिए 2026 में चुनाव होने वाला है। हुआ क्या? 2026 जब चुनाव होने वाला था, कब? मई में चुनाव होने वाला था। और हुआ क्या? फरवरी में क्या हुआ? आपातकाल लग गया। फरवरी में आपातकाल लगे, जैसे ही आपातकाल चला, और आपातकाल चलते चलते हो सकता है 2028 तक आ जाए, तो होगा क्या कि लोकसभा कार्यकाल 2026 से 2027 तक एक बार किया जाएगा, फिर 2027 से 2028 तक किया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 2028 में क्या हुआ? समाप्त हो गया, तो इसके 6 माह का जिस दिन समाप्त होगा, जब समाप्त होगा उसके 6 माह के अंदर क्या हो जाएगा? निर्वाचन होगा। अगर नहीं समाप्त होता है तो यह अनिश्चित काल तक क्या होगा? अनिश्चित काल तक क्या होगा? लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 172 के अनुसार संसद आपातकाल को उद्घोषणा परिवर्तन करने के लिए राज्य विधान
सभा की अवधि इसी भी प्रकार बढ़ा सकती है। इसका मतलब जैसे लोकसभा के लिए प्रावधान है, वैसे ही आपके राज्य विधानसभा के लिए भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला क्या है? संविधान का अनुच्छेद 358 और 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल मूल अधिकारों के प्रभाव का उल्लेख करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब आपातकाल की घोषणा होती है तो उस वक्त मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जो बात कही गई है, कहाँ कही गई? अनुच्छेद 358 और 359 में कही गई है। कहाँ कही गई है? 358, 359 में। क्या आपातकाल की घोषणा के समय मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं? समाप्त नहीं होते तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में देखते हैं। क्या है? कह रहा है जब युद्ध और बाह्य आक्रमण हो, जब युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता, कौन सी 6 स्वतंत्रताएं हैं यहाँ पर, निलंबित हो जाती है। क्या हो जाती है? स्वतः ही निलंबित हो जाती है। ठीक है, स्वतः ही निलंबित हो जाती है। इसका मतलब क्या? 358 ये कहा गया है जब आपके यहाँ क्या हो, युद्ध हो या फिर आप वाह्य आक्रमण में झेल रहे हो, तो ऐसी दशा में क्या हो सकता है कि आपको जो अनुच्छेद 19 में जो प्रदत्त 6 अधिकार है, कौन कौन से मूल अधिकार है? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं आपकी, वो क्या कर सकती है? समाप्त हो जाती है, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके लिए अगले आदेश से जारी तक आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 359 के अनुसार क्या है? अन्य मूल अधिकारों जैसे अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित संबंधित प्रावधान। इसका मतलब क्या है? अभी तक क्या केवल 19 उल्लंघित निलंबित हो रहा है, लेकिन अनुच्छेद 359 के अनुसार यह कहा गया है कि अन्य अधिकार भी क्या हो आपके निलंबित हो सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, क्यों भाई साहब? 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता। क्या है इसमें, ये बताइए? 21 के अंतर्गत आपका जीवन का अधिकार है। क्या है? जीवन का अधिकार है। क्या आपातकाल की उद्घोषणा करके आपका जीवन का अधिकार कोई छीन सकता है? कोई कहे अरे भाई साहब अब तो हो गया ना, चलिए अब तो चलिए आपकी हत्या की जाए, क्यों? कोई कहेगा क्यों भाई साहब? तो आपका क्या कहा जाएगा कि आपका जीवन का अधिकार तो समाप्त हो गया, तो आप किस लिए क्या करेंगे जीकर? ठीक है, तो आप किसी दावा भी नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। ठीक है, अब कह रहा है अनुच्छेद 352 के तहत अब तक 3 बार आपातकाल लगे। कितनी बार? 3 बार। कौन कौन से? 1962 में, 1971 में और 1975 में। ठीक है, इतने आपातकाल की घोषणा की जा चुकी। आगे चलते हैं। क्या है? अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। ठीक है, इसे ध्यान देना, जो 356 से आपातकाल नहीं बल्कि संवैधानिक आपातकाल कहते हैं या राज्य आपातकाल कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल समझने की घोषणा मतलब कि आप कंफ्यूजन मत लाइएगा। ठीक, आगे चलते हैं। यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य के शासन संविधान को बंदों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी कार्यकृत्यों की शक्ति हाथ में ले सकता है। इसका क्या मतलब है? एक तो इसका मतलब क्या है कि ये जो उद्घोषणा की जाती है राज्य आपातकाल की, कौन करता है? आपके करते हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, जिस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, उसी प्रकार से इसका भी घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। फिर कह रहा है अगर आधार क्या होगा, जैसे आपने राष्ट्रीय आपातकाल में ये देखा कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका आधार क्या है? कह रहा है अगर राज्य जो हैं, जितने भी राज्य हैं, संवैधानिक उपबंध हो। संवैधानिक उपबंध मतलब ये है संविधान में जो लिखे गए प्रावधान है, अगर उसके अनुसार नहीं काम कर रहे हैं क्या होगा? केंद्र की ये शक्ति है कि उनको हटा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती। अगर भाई साहब ये बताइए पहले क्या होता था, जो सरकारें होती थी जिनकी केंद्र में अलग सरकार है, राज्य में अलग सरकार है, तो क्या करती थी? आपस में वैमनस्य की स्थिति में कभी कभी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। ठीक है, खैर ये काला अध्याय है, इसके बारे में क्या ही बोले। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। ध्यान देना है, ध्यान देना, इसमें एक चीज बारीकी प्रश्न है कि जब
राज्य आपातकाल चलता है, राज्य आपातकाल में क्या राज्य की मंत्रिमंडल समाप्त होता है या नहीं होता है, इसमें समाप्त होगा या नहीं होगा, इस पे अगर बातचीत करी जाए तो यह विकल्प में होता है। यह डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर, और उसे समाप्त भी कर सकता है, नहीं भी समाप्त कर सकता है। ठीक है, और ध्यान देना है इस दौरान संसद राज्य विधानमंडल के विधायी शक्तियों के बजट और अन्य का काम करती है। ठीक है, कह रहा है इसकी उद्घोषणा जो है जिस दिन जारी होगा उसके 2 माह के अंदर संसद में पारित होना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल का हमने देखा था, संसद 30 दिन के अंदर पारित करती थी या 1 माह के अंदर पारित करती थी, उसी प्रकार से अगर आपका ये पारित हो रहा है, मतलब राज्य आपातकाल लागू हो रहा है, इसे 60 दिन के अंदर, 2 माह या 60 दिन के अंदर क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि उद्घोषणा दोनों सदनों की स्वीकृति हो गई तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलेगा। ये ध्यान देना, अधिकतम 6 माह तक शुरुआत लगेगा और अधिकतम इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितना? अधिकतम 3 वर्ष तक। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में क्या था, अनिश्चित काल तक था। राष्ट्रीय आपातकाल में क्या था, अनिश्चित काल तक था, लेकिन इसमें क्या है, अधिकतम 3 वर्ष तक क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा क्या है। परंतु राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण भारत अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भूभाग में परिवर्तन होने पर निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य विधानसभा हेतु आम निर्वाचन कराना संभव ना हो तो ऐसे प्रमाणन पर ही इस अवधि के 1 वर्ष से अधिक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए जो राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है, ठीक है, अब राष्ट्रीय आपातकाल के समय में हुआ क्या कि अब चुनाव आयोग को ये लगा, भाई साहब जो राज्य है इसमें अब क्या किया जा सकता है, मतलब चुनाव तो नहीं कराया जा सकता। अगर चुनाव नहीं कराया जा सकता तब क्या होगा, तभी इसका जो कार्यकाल होगा 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, वरना नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, कह रहा पंजाब राज्य में वर्ष 1987 में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि संविधान के संशोधन द्वारा 5 वर्षों तक के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, यानी 3 वर्ष के बाद भी इसको बढ़ाया जा सकता है। आगे चलते हैं। कह राष्ट्रपति शासन प्रस्ताव सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। अगर पूछा जाए वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कहाँ पे है, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 360। ठीक है, राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि भारत या उसके किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थिति खतरे में है तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, इस घोषणा को जारी होने के 2 माह के अंदर संसद स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। यानी जब से आपको वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी उसके 60 दिन के अंदर क्या करेगी, संसद अनुमोदन करेगी कि भाई साहब हाँ वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाए। अच्छा ये बताइए, राष्ट्रपति शासन 60 दिन, राष्ट्रपति शासन 60 दिन। अच्छा राष्ट्रीय आपातकाल 30 दिन, ध्यान देना है, राष्ट्रीय आपातकाल को 30 दिन में, राष्ट्रपति शासन को 30 दिन 60 दिन में, और वित्तीय आपातकाल को 60 दिन में क्या करना चाहिए, संसद का अनुमोदन मिलना चाहिए। ठीक है, संसद की सामान्य बहुमत से प्राप्त स्वीकृति के उपरांत वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि पश्चातवर्ती घोषणा न वापस लिया जाए। इसका मतलब क्या है कि यह वित्तीय आपातकाल तब तक चलेगा जब तक कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा वापस न ली गई हो। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की अवधि राज्य के सभी वित्तीय मामले के केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जो कुछ भी राज्य के पास संसाधन है, वित्तीय संसाधन है, उस पर किसका अधिकार हो जाएगा, केंद्र का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हालांकि अभी तक कोई भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ, पूरे भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। केएम नाम्बियार के अनुसार राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। इसका क्या मतलब है, ये जो नाम्बियार साहब थे उनका ये जो आपातकाल उपबंध दिया गया है, ये क्या है, संविधान के साथ क्या है, धोखा है। फिर मूल अधिकार 352 की आंतरिक अशांति के आधार पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में सशस्त्र विद्रोह कर दिया। हुआ क्या था, जब मूल संविधान लिखा गया था, मूल संविधान ये जो आप देख रहे हैं सशस्त्र विद्रोह, क्या देख रहे हैं, सशस्त्र विद्रोह, ये शब्द नहीं था, बल्कि क्या लिखा गया था उसके आधार पर, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पे ही 1975 में आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, तो सरकार जो बाद वाली सरकार आई थी, मोरारजी देसाई सरकार आई थी, उसने क्या काम किया, एक संविधान संशोधन लाया जिसका कौन सा था, 44वां संविधान संशोधन। इसमें यह कहा गया भाई साहब आप आपातकाल तो लगा सकते, सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, इन्हें सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया मेरे मन में अशांति थी और जनता के मन में अशांति थी आप लगा दें, नहीं, ये तरीका गड़बड़ है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अनुच्छेद 355 के तहत संघ का कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के आधार पर सुनिश्चित। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे है दोस्तों, अब इससे संबंधित जो प्रश्न बने हैं आपके एग्जाम में उसको देखते हैं, आखिर कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में इससे बने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है क्या भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? कितने? तो तीन। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य आपातकाल 356 और वित्तीय आपातकाल 360। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। कौन सी दोस्तों? 352, 355। कौन है? 355, सॉरी 352 उल्लेख किया गया है। 352 में आपातकाल का उपबंध है, लेकिन ये कहाँ लिखा गया? ये है 355 में। ठीक है, देख लीजिएगा अनुच्छेद एक बार देख लीजिएगा क्या है, किस अनुच्छेद में क्या लिखा गया है। लिखा है यदि राष्ट्रपति को इस बात की सहमत समाधान हो जाए कि गंभीर आपात की स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, तो जिसमें युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह के कारण हो। ठीक है, कह रहा है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ध्यातव्य तो है कि मूल संविधान का अनुच्छेद 352 आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 में सशस्त्र विद्रोह को प्रतिस्थापित किया गया। यानी जो ये आप जो शब्द देख रहे हैं, कौन सा सशस्त्र विद्रोह, इसके स्थान पहले क्या था? आंतरिक अशांति था। अभी जस्ट हम लोगों ने उसको देखा है। ठीक, कह रहा है अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य है कि अगर बाह्य आक्रमण हो रहा है तो आंतरिक अशांति और प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। जैसे मान लीजिए भारत के किसी राज्य पर, मान लीजिए पंजाब पर आक्रमण हो, किसका? पाकिस्तान का। अगर पंजाब पर पाकिस्तान का आक्रमण हुआ तो अब इसको जो रक्षा का दायित्व किसका है? केंद्र सरकार का है, ना कि पंजाब का। पंजाब तो लड़ेगा लेकिन केंद्र सरकार इस पे ज्यादा एक्शन लेगी। अनुच्छेद 356 तहत यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल का प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर राज्य के जो तंत्र हैं संविधान को उपबंधों का आधार नहीं चल रहे हैं तो वहां क्या चल सकता है? और राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कौन लगाएगा? आपका राष्ट्रपति महोदय लगाएंगे। ठीक है, कह रहा है अनुच्छेद 360 में यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे राज्य या उसके किसी भाग में वित्तीय दायित्व संकट में है, तो यह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, जस्ट अभी हम लोग देखे हैं क्या है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 355। ठीक है, आगे चलते हैं। वही प्रश्न है क्या है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352। ठीक है, आगे क्या है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कैसे कर सकता है दोस्तों? बाहरी आक्रमण हो, आंतरिक अशांति नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह, सांप्रदायिक संघर्ष में। 1 और 3 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 और 3 आपका क्या होगा? सही होगा। क्या है देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार क्या है दोस्तों? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, युद्ध, आंतरिक अशांति खतरा, वायु आक्रमण और संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह। क्या होगा? ये आंतरिक अशांति वाला जो है यही आपका उल्लेख नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कैसे? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर नहीं, वायु आक्रमण के आधार पर बिल्कुल, युद्ध के आधार पर बिल्कुल, या उपयुक्त सभी कारणों पर। हथियार सशस्त्र विद्रोह बिल्कुल ये भी कर सकते हैं। हथियारबंद मतलब सशस्त्र विद्रोह। क्या है? सशस्त्र विद्रोह, यानी ऑप्शन डी आपका क्या होगा इसमें? सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं दोस्तों? किसमें है? बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, राज्यों की संवैधानिक तंत्र विफलता। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है ये नहीं है, ये दोनों नहीं है, ये नहीं है। अब इसमें देखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा, अब बारीकी में जाइए। बारीकी से अगर आप प्रश्न देखें तो बारीकी से अगर आप प्रश्न देखेंगे आखिर क्या इसका आंसर हो सकता है, देखिएगा आंतरिक अशांति के आधार पर तो नहीं होता। दूसरा ऑप्शन जहां जहां काट दीजिए, दूसरा यहां भी है, दूसरा यहां भी कट गया। लेकिन अब बात यह है कि क्या ये पूरा राज्य का संवैधानिक तक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है?
अब इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, चाहे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अब ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, लेकिन प्रश्न जो है बारीकी एकदम स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन एक आधार अगर आप देखें, कहो आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति देखें तो इस हिसाब से आपको प्रश्न ये इलिमिनेशन हो जाता है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। लेकिन आपको ये देखना है, जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है अनुच्छेद 352 के तहत होता है। जो राज्य में संवैधानिक तंत्र होता है इसे कि राष्ट्रीय आपातकाल नहीं कहते, इसे राज्य आपातकाल कहा जाता है। ये 356 तहत होता है, ठीक है। आर्थिक संकट 360 के तहत होता है। ये अलग अलग नाम है। खैर चलते हैं आगे। क्या है, भारत के संविधान अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा निम्नलिखित किन परिस्थितियों में की जा सकती है दोस्तों? किसमें कि आक्रमण के आधार पर, बिल्कुल। संवैधानिक मशीनरी की विफलता के आधार पर नहीं। क्या है, युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, ठीक है। आगे चलते हैं। ये प्रश्न बार बार आपसे एग्जाम पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न, क्योंकि ये बहुत बेसिक प्रश्न होते हैं, ठीक है। ये प्रश्न पाइएगा। क्या है, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम बनते हैं, अगर आप जितना बारीकी से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आप अपना परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न देखिएगा, अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में कौन सा सही है? ठीक है, क्या सही है? राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल, यह ठीक है। 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिली जानी चाहिए, नहीं। कितने दिन? 30 माह के अंदर, 30 दिन के अंदर। कितने? 30 दिन या 1 माह के अंदर। ऑप्शन 2 आपका गलत है। 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, स्टेटमेंट क्या आपका सही है, ठीक है। संसद के साधारण बहुमत से स्वीकृति मिलनी चाहिए, नहीं, साधारण नहीं बल्कि 2/3 बहुमत से स्वीकृति मिलनी चाहिए, ठीक है। नहीं, संसद इसे साधारण बहुमत से वापस ले सकती, बिल्कुल, ये इसे साधारण बहुमत से वापस लिया जा सकता है, स्टेटमेंट आपका सही है। संसद से 2/3 बहुमत से वापस ले सकती, नहीं, 2/3 बल्कि साधारण बहुमत से ले सकती। इस पर संसद संयुक्त अधिवेशन की स्वीकृति ला जा सकती, नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यानी आपका कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा और छठवां, ऑप्शन सी आपका क्या है? आपका सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। लोग इसको देख चुके हैं। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा के अनुमोदन कितनी माह की अवधि होनी चाहिए? कितने दिन के अंदर? 1 माह या 30 दिन। कितने दिन? 1 माह या 30 दिन, ठीक है। अगर संवैधानिक तंत्र या जो राज्य में आपातकाल लग रहा है उसको 60 दिन, वित्त के लिए 60 दिन, ठीक है। आगे चलते हैं। आपातकाल घोषणा संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए कितने दिन के अंदर दोस्तों? 1 माह के अंदर, ठीक है। 2 माह के अंदर क्या होता है? फिर से बता रहा हूं, 2 माह के अंदर क्या होता है? वित्तीय आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन, ये दोनों है। राष्ट्रपति शासन कितने दिन के अंदर? 2 माह के अंदर क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को वित्तीय आपातकाल समय निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय पहला ही ऑप्शन क्या है? वित्तीय आपातकाल के समय वित्तीय आपातकाल के समय प्रावधानों को निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है, या फिर किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या फिर मात्र राज्यों के विधायिकाओं द्वारा बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जा सकता है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। हालांकि वित्तीय आपातकाल के भी समय ऐसी स्थिति होती है, इसमें चूंकि पता नहीं कैसे एक्सप्लेनेशन दी है, बस इतना ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन का स्थगित कर सकते हैं दोस्तों? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अनुच्छेद 359 में ऐसा किया गया। कहा? 359 में ऐसा कहा गया। क्या है? देखिएगा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त संविधान के भाग 3 के प्रदत्त अन्य मूल अधिकारों क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। जबकि अनुच्छेद 358 क्या है दोस्तों? 358 में यह कहा गया है अनुच्छेद जो 19 है, इनमें जो मूल अधिकार हैं ये क्या? स्वतः निलंबित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्वतः निलंबित हो जाएंगे। आज आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है, किसको प्राप्त है दोस्तों? मौलिक अधिकार को, अनुच्छेद 21 में वर्णित मूल अधिकार को, अनुच्छेद 21 का में वर्णित मूल अधिकार को, या फिर अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार को। दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन आपके सही हो सकता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे, इसमें जब आप देखेंगे कि ऑप्शन ए भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। इससे कई ऑप्शन इसमें आपके सही हो सकते हैं। आगे चलिएगा। क्या है? मौलिक अधिकार से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों युग में से
कौन सा भारत के संविधान में अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति में लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 क्या हो सकता है? आपातकाल के दौरान क्या उसे निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है देखिएगा, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? 20 और 21, 20 और 21, 20 और 21 आपका यहाँ पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल दौरान लोकसभा की अवधि क्या हो सकती है? दोस्तों एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है और अनिश्चित काल के लिए बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, नहीं बढ़ाई जा सकती, जब तक आपातकाल करे तब तक बढ़ाई जा सकती है, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन समय केवल 1 वर्ष के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकती है। यही ऑप्शन डी आपका क्या होगा? आपका सही होगा। क्या होगा? यही सही होगा। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा होती है दोस्तों, इसके कार्यकाल को केवल क्या है, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे ही आपका आपातकाल समाप्त होगा वैसे ही क्या होगा, आपका ये लोकसभा चुनाव हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख चुके हैं ऊपर, इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के किसी राज्य की विधानसभा अवधि बढ़ाई जा सकती है? कितनी बढ़ाई जा सकती है दोस्तों? किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? ये आपकी संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ठीक है, कहां लिखा है देखिएगा, अनुच्छेद 172 के अनुसार आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत परिवर्तन में रहने की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य की विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए अनधिक बढ़ाई जा सकती है। ध्यान देना है। फिर जैसे ही समाप्त होगा 6 माह की अवधि के अंदर क्या होगा? नहीं होगा, 6 माह से अधिक नहीं होगा। जैसे मतलब आपातकाल घोषणा हो जाएगा उसके बाद क्या होना, चुनाव आपका होना अपरिहार्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चल रहे हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा किया कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति के भारत की सुरक्षा गंभीर खतरा है? का 25 जून 1975 अभी जस्ट याद हुआ था। ठीक है, सरकार ने एक नई घोषणा करने की बात की, इस दिवस को रूप मनाने की बात की है। आप मुझे आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देख इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इंटरेस्टेड है। ठीक है, तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद अली 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर आंतरिक अशांति के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की थी, जिसे 26 जून 1975 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप है। ठीक है, अनुच्छेद 352 में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता का दशा का प्रावधान है। दोस्तों जो संवैधानिक तंत्र की दशा का प्रावधान ये नहीं उल्लेख नहीं किया गया। ध्यान देना है कि संवैधानिक तंत्र विफलता तो कहा गया है, लेकिन कब विफल होगा, कौन सी दशा में विफल होगा, इसकी परिभाषा नहीं दिया गया। यानी ऑप्शन सी क्या है, आर क्या है आपका गलत है। ठीक है, और ये आपकी सही है। देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। भारतीय संविधान का स्वरूप वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है, जिसे अधिप्रसंघी, एकात्मक या परिसंघी या समन्वय के रूप में जाना जाता है। मूलतः संघात्मक ही है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थितियों में किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है, जबकि राज्यों में संवैधानिक विफलता की स्थिति राष्ट्रपति शासन के संबंधित प्रावधान 356 में किए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? दोस्तों किसके सलाह पर? गवर्नर के या राज्यपाल के। किसके? राज्यपाल की सलाह, राज्यपाल की सलाह पर। ठीक है, जब राज्यपाल ये कहते हैं भाई साहब अब यहाँ की स्थिति गड़बड़ हो रही है, अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाइए, तो ऐसी दशा में क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं। किससे? संसद से। देखिएगा, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जा सकता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य के शासन या इस संविधान के बंध के अनुसार नहीं चल रहा सकता, तो राष्ट्रपति घोषणा के द्वारा राष्ट्रपति राज्य में यह सभी कृत्यों को, शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। ठीक है, ये पूरा काम डॉक्टर भाई साहब आइए आप मेरे पास। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता? 356। किसमें? 356।
यही है, जस्ट वही प्रश्न है। निम्नलिखित किस राज्य में राजपाल शासन राजपाल शासन नहीं होता तो राष्ट्रपति शासन है। आगे चलते हैं। मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया, ध्यान देना, गलत प्रश्न पूछा गया था। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान का अनुच्छेद 356 के अधीन उपबंध अपनी शक्तियों को किसी विशेष राज्य के संबंधित प्रयोग करता है तो उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। यानी बस इतना समझिएगा, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो क्या होगा, ठीक है, उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाएगी। उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग होगी, ठीक है। उस राज्य के अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएंगे। राष्ट्रपति उस राज्य के संबंधित विधियां बना सकता है। दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही है। क्यों? राज्य की विधानमंडल जो होती है उसके पास पूरी शक्ति, उसकी शक्ति जो है पूरी संसद के पास आ जाती है, ठीक है। इसमें देख लेना है थोड़ा सा, ये कुछ उपबंध दिया गया है। आखिर 356 जब लगता है तो कौन कौन से उपबंध हो सकता है? उस राज्य सरकार के सभी या कोई कृत्य जो राज्यपाल या राज्य के किसी प्राधिकार के निकाय की नियत या द्वारा प्रयोज्य हो, सभी शक्तियां राष्ट्रपति हाथ ले सकते। बस इतना ध्यान देना है, उस राज्य के सभी कार्य, बस कॉमन सेंस लगाइएगा, सभी कार्य जो होंगे किसके हाथ में आ जाएंगे? आपके राष्ट्रपति महोदय के। किसके? राष्ट्रपति महोदय या केंद्र के, ठीक है। कह रहा है और ऐसी रस्म क्या होगी? जो संसद होगी, संसद वो क्या नाम है? संसद जो होगी राज्य विधानमंडल के पूरा कार्य करेगी। पूरा कार्य का मतलब ये है, राज्य विधानमंडल क्या काम है? कानून बनाना। कानून बनाने का काम कौन करेगा? आपकी संसद करेगी, ठीक है। कह रहा है 356 तक राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की स्थिति में राज्य की विधानसभा स्वतः निलंबित नहीं होती। लेकिन ध्यान देना, राज्य की विधानसभा निलंबित नहीं होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है देखिएगा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषणा के कौन कौन से परिणाम होना आवश्यक नहीं है? राज्य विधानसभा विघटन होना, बिल्कुल। राज्य मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, स्थानीय निकाय विघटन ये भी आवश्यक नहीं है, लेकिन ये मंत्रिपरिषद हटाया जा सकता है, हटाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन 1 और 3 आपका सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 356 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। अच्छा, इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या है? इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती नहीं दोस्तों, राज्य विधानसभा भंग नहीं होती। ऑप्शन 3 जहां जहां उसे काट दीजिए, यहां कर दीजिए, यहां काट दीजिए, ठीक है। आगे चलिएगा और यहां भी काट दीजिए। ऑप्शन ए आपका अपने आप सही हो गया, ठीक है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। कितना? अधिकतम 3 वर्ष, ज्यादा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लीजिएगा इसका हल्का सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। प्रत्येक राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है और इसकी जो घोषणा होती है जब ये जारी किया जाता है 6 माह तक रहता है, ठीक। संसद दोनों सदनों द्वारा अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए परिवर्तन रहेगी, ठीक है। परंतु आगे परिवर्तित रहने के संदर्भ में कोई संकल्प संसद द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब उस समय संपूर्ण राज्य में किसी भाग में आपातकाल की घोषणा हो। मतलब क्या है? अगर मान लीजिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, संजोग तो उस राज्य में क्या चल रहा है, आपका आपातकाल भी लगा हुआ है किसी भाग में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसका जो विधानसभा चुनाव होगी वह 3 साल से ना होकर और अधिक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ प्रश्न दिया गया है कि कौन से ये राज्य दिए गए हैं। अब आपसे पूछा गया है किस राज्य में कितनी बार क्या है राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ठीक है। आप बताइएगा किसमें कितनी बार लगाया गया है, ठीक। ऑप्शन क्या है? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। मणिपुर में 10 बार, उत्तर प्रदेश में 9 बार, बिहार में 8 बार और उड़ीसा में 6 बार, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लगाया गया था? ये लगा फेस्सू में, पेप्सू जिसे कहते हैं, वहां पर। कहा? पंजाब और फिर 1900 पटियाला और पंजाब स्टेट यूनियन में लगाया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपातकाल के संबंध में विचार करना है, ठीक है। कह रहा है वित्तीय आपातकाल की घोषणा 2 मार्च की समाप्ति पर में नहीं रहेगी यदि इस अवधि की समाप्ति से पहले संसद दोनों सदनों के संकल्प द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जा सकता। बिल्कुल, यानी जो वित्तीय आपातकाल घोषणा जब राष्ट्रपति करते हैं तो उसे 60 दिन अंदर क्या होना चाहिए? संसद का अनुमोदन मिलना चाहिए, ठीक है। कह रहा
यदि वित्तीय आपातकाल परिवर्तन हो तो भारत के राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतनों और भत्तों को कम करने के निर्देश सक्षम है। नहीं दोस्तों, इसमें ये भी आते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सबके क्या होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं इनके वेतन भी क्या किया जा सकता, कम किया जा सकते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन ए आपका क्या है, सही है। ऑप्शन 2 क्या है आपका, गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 360। क्यों? क्योंकि वित्तीय आपातकाल अभी तक पूरे भारत में कभी भी नहीं लगा है। स्थिति आ गई थी 1990 की दशा में, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, जबकि देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, जबरदस्त है। क्या है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित उपबंध है। इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि भारत या उसके किसी भाग वित्तीय स्थायित्व के संकट में है, क्या कर सकते हैं, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए, गंभीर आपात की स्थिति विद्यमान है, तो निकट में होने वाली युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में क्या कर सकता है, वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब तक कितनी बार लग चुके हैं, 3 बार लग चुके हैं। कब कब, 1962, 1961 और 1975। ठीक है, संवैधानिक तंत्र जो है किसके तहत होता है दोस्तों, अनुराज्य में 356 तहत लगता है। ठीक है, राज्य भारत में वित्तीय आपातकाल घोषणा आज तक कितनी बार हुई है, कभी भी नहीं हुई। कितनी बार हुई है, कभी भी नहीं हुई। ठीक है, आगे क्या है प्रश्न आपके, राष्ट्रपति आपातकालीन का अधिकार संविधान एक धोखा को नंबियार साहब कहते, के एम नंबियार ने इस चीज को कहा था कि जो आपातकाल है ये क्या है, एक धोखा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। इसका पीडीएफ जो है हमारे चैनल जो है क्या, अमोक क्लासेज, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें, हमारे चैनल पे आप जाके पीसीएस के, आईएएस के या जिसकी भी तैयारी करते हो, या एसएससी वनडे किसी भी चीज की तैयारी करते हो, वहां पर हम जीएस के लेवल की अच्छी खासी तैयारी करा रहे हैं, वहां पर उसे ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।